हमारे एक संत हैं, बहुत अच्छे संत हैं, बड़े अनुष्ठानी संत हैं, सामा ख्याली वाले स्वामी जी। तो हम लोग वहाँ जाना था, गांधी धाम, कच्छ में ना गांधी धाम, उनके यहाँ होकर के गए। वहीं गाड़ी से जा रहे थे, यहाँ से मालिनी से चले थे। तो वहाँ उनके स्थान में स्नान किया, वहीं संध्योपासन किया और वहाँ से फिर वहाँ के लिए चले। तो ब्यारू वहीं करनी थी जहाँ पहुँचना था। तो उन्होंने कहा कि थोड़ी काढ़ा और पकौड़ी, गरम गरम पकौड़ी भजिया आप लोग पा के जाएँ। बहुत सुंदर पकौड़ी बनाई थी महाराज। उन पकौड़ियों में होगी भांग। वैसे संदेह तो व्यक्त किया गया, लेकिन अरे कुछ नहीं है महाराज, प्रेम से पाओ, तृप्त होके पाओ। तो महात्मा ठहरे। उन्होंने बालभोग जैसा नहीं लिया। उन्होंने तो किसी ने 2 दोना, किसी ने 4 दोना, जिसको जितना अभीष्ट था सब ने वो पकौड़ी ली। हमने भी ली, तो सब लेंगे तो हमने भी ली। हमको कोई ये नहीं था कि इसमें ऐसा कुछ है। जब गाड़ी में चल रहे थे तो बाबूजी भी संग थे, नो भी पकौड़ी ली थी। बोला महाराज जी ये ट्रेन आज आसमान में कैसे उड़ रहा है। हम लोग तो रोड से चल रहे थे और उनको ट्रेन ऐसे लग रही थी, ऐसे ऐसे आसमान में उड़ रही है ट्रेन। हमने कहा नहीं तो पटरी पे चल रही है, बगल में रेलवे लाइन थी। नहीं नहीं महाराज जी वो ट्रेन तो उड़ रहा है, उड़ नहीं रहा है। और वहाँ जब गए, वहाँ पहुँचे तो वहाँ कम से कम जितना यहाँ पंडाल में लोग हैं इससे ज़्यादा लोग थे वहाँ, जो सत्संग की प्रतीक्षा में थे। और हम तो जाके बैठ गए आसन पर, भगवत चर्चा करने लगे। वो हमारे साथ जितने मूर्ति थे वो वहीं पड़ गए। तुम थे क्या? 2 हारमोनियम वाले वगैरह थे, वो भी वहीं पड़ गए, वहीं लेट गए। त्यागी जी हमारे वहीं लेट गए, सब चारों ओर लेट गए। कथा हो रही है, चारों ओर सब पड़े। हम समझ गए कि सब इस समय शिवलोक में विचरण कर रहे हैं। हमारी कथा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, हमने भी पाया था, लेकिन भगवत कृपा, क्योंकि चित्त की वृत्ति भगवान के चरित्र में थी, इसलिए कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। सामान्य जैसे हमेशा करते कथा करते रहे। कथा हुई, इसके बाद सबको उठा उठा करके ले जाना पड़ा। किसी ने ब्यारू ने, कि बेचारे उन्होंने, भगत ने बहुत सुंदर ब्यारू बना के तैयार करके रखा था, उनके संतोष के लिए हमने थोड़ा सा लिया, बाकी तो सब संत पड़े रहे। दूसरे दिन जाके सब ठीक हुए। तो भैया इसलिए हम प्रेरणा देते हैं, हंसाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, किसी भी प्रकार का व्यसन वैष्णव को नहीं करना चाहिए। उत्तम पक्ष यही है। पर कोई महापुरुष के जीवन में है तो उनकी निंदा भी नहीं करनी चाहिए। समर्थ कहूँ नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। जब हम संत को भगवंत का स्वरूप मानते हैं तो भगवान सर्वसमर्थ हैं। हम अपनी सावधानी रखें पर संत स्वरूप में दोष न देखें, संत की निंदा न करें। यही शिक्षा पूज्य श्री रसिकानंद प्रभु ने अपने चरित्र के माध्यम से दी। श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।